नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंडिया और नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया, नेपाल, चाइना के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, एक फेमस सी सेइंग है कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, आप अपने दुश्मन भी बदल सकते हो, दुश्मनी खत्म हो सकती है, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। और नेपाल का केस कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 2 दशकों की बात करें, यहां पे एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि इंडिया के सारे नेबर्स में एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि चाइना हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन इंडियाज नेबर्स। हम लोग पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी भी बात कर चुके हैं। सो चाइना हैज बिकम वेरी इंटरवेंशनिस्ट, स्पेशली इन इंडियाज नेबरहुड। तो यहां पे हम लोग नेपाल का एग्जांपल लेकर नेपाल के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। दिस आर्टिकल अपीयर्ड इन द डिप्लोमेट। इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन, इज नेपाल नाउ कोर्टिंग इंडिया एंड इग्नोरिंग चाइना? तो हम लोग इस चीज के ऊपर एक विश्लेषण करेंगे और स्पेशली हम लोग डेटा देखेंगे 2018 से 2021 तक किस तरह से एक यू टर्न हुआ है इन टर्म्स ऑफ नेपाल, इन टर्म्स ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स नेपाल ऑल्सो। इनफैक्ट अगर हम लोग रिसेंट टाइम्स की बात करें, रिसेंटली अगेन खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ही कोर्टेड कंट्रोवर्सी। उन्होंने एक विवादग्रस्त स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा कि योगा इट ओरिजिनेटेड इन नेपाल, नॉट इन इंडिया। नाउ उसके बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। इट इज अगेन सम सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन वेयर ही इज ट्राइंग टू बैलेंस इट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट? तो चलिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जस्ट विजिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम्स की। चलिए, खबर के बारे में पहले बात करते हैं, क्यों हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। देखिए, दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम मेंस। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। इनफैक्ट आप मुझे आर्ग्यू भी कर सकते हो कि सब इंटरेस्ट भी डायनामिक होते हैं, लेकिन कुछ कोर नेशनल इंटरेस्ट जरूर होते हैं जो परमानेंट होते हैं किसी भी देश के, राइट? In light of this particular statement, try to analyze India-Nepal relations in 21st century, क्योंकि ये एक क्लासिक केस है। अगर आप इंडिया नेपाल के रिलेशंस की बात करें, ये जो है स्टेटमेंट, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी ट्रू फॉर इंडिया एंड नेपाल। चलिए बात करते हैं। मैंने आपको बताया खबर के बारे में बात करेंगे। खबर वी हैव ऑलरेडी हर्ड, यू कैन सी दी काठमांडू पोस्ट न्यूज हियर। ऑपोजिशन अलायंस मूव्स टू कोर्ट अगेंस्ट हाउस डिसोल्यूशन। आप जानते हैं कि केपी ओली ने अभी 2 बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया है। पहली बार में भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था नेपाल की, अब दूसरी बार फिर से चैलेंज हुआ है, राइट? तो इसके चलते काफी चर्चा का विषय बन चुका है नेपाल पॉलिटिक्स। आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि 2018 से नेपाल में क्या हो रहा है। देखिए, अगर हम लोग 2018 की बात करें, 2018 में एक लैंडमार्क पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि नेपाल इट साइडेड मोर टुवर्ड्स चाइना। इनफैक्ट अगर हम लोग पिछले 2 दशकों की बात करें, इन लास्ट 20 years चाइना हैज बीन इन्वेस्टिंग हेवीली इन नेपाल, लेकिन चाइना हैज अंडरस्टूड अबाउट द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल ऑल्सो इन रिसेंट टाइम्स, द करप्शन इन नेपाल। उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां पे ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस इट इज वेरी वेरी स्लो। देखिए, 2018 में एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ? नेपाल की जो 2 मेन कम्युनिस्ट पार्टीज थी, सीपीएन यूएमएल और सीपीएन एमसी, यानी कि नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी एंड नेपाल माओइस्ट सेंटर पार्टीज, उन्होंने एक अलायंस बनाया और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग सरकार बनाई। ये दोनों पार्टीज को मिलकर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जरूर बनी। अब उसके लीडर निकले खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। ही बिल्ट वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ नेपाल, हम लोग कह सकते हैं। देखिए, जैसे ही कम्युनिस्ट सरकार बनी नेपाल में, इंडिया काफी नाखुश था। ऑब्वियसली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस दे वर डेस्टिन्ड टू गो साउथ, लेकिन कितना साउथ जाएगा ये बहुत जरूरी था। चलिए बात करते हैं क्या हुआ 2018 के बाद। जब से केपी शर्मा ओली वहां पे के प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहली विजिट नेपाल को कहां से आई? आपने खबर देख सकते हो, 2018 मार्च की खबर है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम इट वाज शाहिद खाकान अब्बासी, ही विजिटेड नेपाल। इनफैक्ट फर्स्ट फॉरेन विजिट थी ये नेपाल को किसी भी प्राइम मिनिस्टर की। पाकिस्तान विजिटेड नेपाल। अगेन यू कैन सी द रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, राइट? इसके अलावा चाइना से काफी क्लोजनेस बढ़ रही थी। अगर हम लोग नेपाल की बात करें, देखिए ये 2019 की खबर है। सीपीसी लीडर सॉन्ग टाओ रिटर्न्स होम। व्हाई सॉन्ग टाओ वेंट टू नेपाल? देखिए यहां पे आप नीचे पढ़ सकते हो, सॉन्ग वाज इन नेपाल टू पार्टिसिपेट इन द आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस बिटवीन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ये कहा जा रहा था कि दोनों जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, यूएमएल एंड एमसी, दोनों यूनाइट हो चुकी है एंड इट वाज रिगार्डेड एज
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे आइडियोलॉजिकल डिस्कशन इस दिशा में जा रही थी जहां पे जी जिनपिंग की थॉट्स के बारे में बात चल रही थी, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग से डेवलपमेंट हुई। इसके बाद अगर हम लोग 2019 की बात करें, देखिए अक्टूबर 2019 में चाइनीज एंड नेपाल कमराडरी वाज सीन टू अ लार्ज एक्सटेंट। 2019 अक्टूबर में जी जिनपिंग विजिटेड नेपाल और नेपाल में उन्होंने 20 से भी ज्यादा एग्रीमेंट साइन किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑफर किया। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, नॉट जस्ट टुवर्ड्स इंडिया बट टुवर्ड्स यूएस ऑल्सो। ही वांट एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू स्प्लिट चाइना दे विल बी क्रश्ड। और इसके बाद चाइना की तरफ से एक आलोचना भी हुई यूनाइटेड स्टेट्स की, राइट। अब आप इस दौर में देख सकते हो इंडिया और यूएस के रिश्ते भी काफी अच्छे हो रहे थे। तो एक तरफ नेपाल चाइना आर गेटिंग क्लोजर, ऑन द अदर साइड इंडिया यूएस वर गेटिंग क्लोजर। दैट्स व्हाई इंडिया नेपाल रिलेशंस दे वर रिफ्टेड मोस्टली, राइट। और इंडियन मीडिया में अगर खबरें देखते हैं आप लोग, 2019 में आपने देखा होगा बहुत से न्यूज रिपोर्ट जरूर आए थे कि अगर नेपाल इट फॉल्स इनटू लैप ऑफ चाइना, क्या होगा, एक 3 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, ऑन वन साइड देयर इज चाइना, ऑन अदर साइड देयर इज पाकिस्तान एडवर्सरी एंड नाउ देयर इज नेपाल आल्सो, यानी कि 3 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी की बातें की जा रही थी, स्पेशली बाय दी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। लेकिन बड़ी जल्दी समय बदल गया, राइट। हम यही कह रहे हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज, यानी कि इंडिया नेपाल के बीच जो दूरी बढ़ रही थी 2020 के बाद धीरे धीरे वो कम होने लगी। अगर हम लोग शुरुआती दौर की बात करें, केपी ओली का रुख क्या था 2018 से 2020 तक, केपी ओली ने बहुत प्रोवोक किया इंडिया को। आपको याद होगा विथ रिस्पेक्ट टू दी कालापानी इशू, जो मैप का विवाद हुआ था, इंडिया की तरफ से एक मैप निकला, नेपाल की तरफ से एक मैप निकला, जहां पे उन्होंने कालापानी हमारी टेरिटरी है कहा था। इनफैक्ट नेपाल की पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा केपी ओली ने मॉक किया था इंडियन एम्बलम को, उन्होंने कहा था कि सत्यमेव जयते नहीं है, सिंहमेव जयते है। उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर भी कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंडियन वायरस इज मोर डेंजरस देन द चाइनीज वायरस। इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भगवान राम ही वाज बोर्न इन थोरी इन नेपाल नॉट इन अयोध्या। और हाल ही में उन्होंने एक और विवादग्रस्त स्टेटमेंट जरूर दिया है, अगेन इन 2021, जहां पे उन्होंने योगा को क्लेम किया। उन्होंने कहा कि योगा ओरिजिनेटेड इन नेपाल। वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। लेकिन बड़ी जल्दी समय बदला। आप यहां पे देख सकते हो खबरें, नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल मैप इट क्लेम्स इंडिया टेरिटरी, कालापानी, लिपुलेख कालापानी विवाद, इंडियन वायरस मोर लीथल, केपी शर्मा ओली का स्टेटमेंट था ये। उन्होंने राम के ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी कोट की थी, राइट। लेकिन बड़ी जल्दी समय बदल गया। इन लेट 2020, स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि अक्टूबर 2020 के बाद धीरे धीरे से कुछ नेपाल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट होने लगी। क्या डेवलपमेंट हुई, वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो एनसीपी प्रोक्लेम हो रही थी, यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रोक्लेम हो रही थी, वहां पे रिफ्ट आई, वहां पे फैक्शनल कॉरलिंग शुरू हुई। जो दूसरे लीडर्स थे, जैसे कि माओ सेंटर के लीडर पुष्प कुमार दाहाल और सीपीआई यूएमएल से ही एक और जो लीडर है माधव कुमार, उन्होंने एक संधि बनाई, दे क्रिएटेड एन अलायंस टू आउस्ट केपी ओली, राइट। इसके बाद काफी ज्यादा मशक्कत हुई कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट रखा जाए, राइट। एकजुट रखने के लिए क्या हुआ, हाउ याकी जो चाइनीज एम्बेसडर है, दे विजिटेड नेपाल टू एंश्योर दैट एनसीपी में पीस रहे, यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट रहे। इस चीज के लिए चाइना ने एम्बेसडर को भेजा। लेकिन उस समय पे प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ही पुल्ड ऑफ अ सरप्राइज, उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे देन ही इज ओपन टू अ स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी। इनफैक्ट ये कहा जा रहा था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने दे आस्क्ड केपी शर्मा ओली टू रिजाइन, टू बेसिकली स्टेप डाउन, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी में एकता रहे। ये नहीं हुआ और वेरी सून व्हाट हैपेंड, केपी ओली क्लंग ऑन टू पावर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया। राइट नाउ ही इज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार डिसॉल्व किया, नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रीइंस्टेट कर दिया। उसके बाद केपी ओली ने फिर से पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। तो दिस वाज अ फ्लिप फ्लॉप बाय केपी ओली। लेकिन अगर हम लोग पॉलिसी मैटर्स की बात करें, देखिए पहले केपी ओली जो भारत की आलोचना कर रहे थे, अभी he reached out to India because he was made pariah by China, तो he reached out to India और सिग्नल किया कि हम इंडिया की तरफ, इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं।
न्यू दिल्ली ऑल्सो रेस्पॉन्डेड, यानी कि दिल्ली की तरफ से भी काफी अच्छा एक संदेश गया न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने टॉप ऑफिशियल्स को भेजा, जैसे कि इंडियन आर्मी चीफ पहुंचे थे वहां पे मनोज मुकुंद नरावने, उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला भी गए थे वहां पे, रॉ के जो चीफ है सामंत कुमार गोयल भी गए थे। इनफैक्ट एक बीजेपी सरकार ने एक और फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के चीफ को भेजा था, विजय चौथावाले को, काठमांडू में, ताकि संबंध अच्छे बने। तो इंडिया ने भी एक इंडिकेशन दिया। उसके बाद केपी ओली ने भी इंडिकेशन दिया। केपी ओली हैज नाउ टू अ लार्ज एक्सटेंट ही हैज अलाइंड विद इंडियाज ruling dispensation, that is the NDA government. Recently there was a news that KP Oli has allotted huge funds to the Pashupatinath temple for gold plating. In fact he also gave interviews to many channels, predominantly Z News में भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, right, where he also quoted Sanskrit verses. अब इससे क्या इंडिकेशन लगा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, that KP Oli is trying to चार्म बीजेपी एंड एनडीए। तो इससे हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि जहां पे 2018 से 2020 तक केपी ओली इंडिया की कंटिन्यूसली आलोचना कर रहे थे, अभी उन्होंने एक यू टर्न लिया हुआ है, उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली है। नाउ ही इज कोर्टिंग इंडिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज स्प्लिट इन दी कम्युनिस्ट पार्टी। अब इन सब से हमें क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? इन सब से ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि देयर इज अ टग ऑफ वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना राइट नाउ। अब इन सब के बीच अभी हाल ही में एक खबर आई है कि केपी ओली ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे उन्होंने योगा को क्लेम किया, कहा कि योगा ओरिजिनेटेड इन नेपाल नॉट इन इंडिया। सो वी कैन क्लियरली सी देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब हम लोग इस डिस्कशन को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि कौन यहां पे जीत रहा है? राइट नाउ इट्स अ इवन बैटल, इवन स्टीवन बैटल। लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, स्पेशली नेपाल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, देखिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इज राइट नाउ फ्रैक्चर्ड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज ट्राइंग टू रीच आउट टू दी राइट विंग फोर्सेस इन नेपाल, वेयर एज चाइना इज वूइंग दी लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉग्स, राइट, यानी कि लेफ्ट लीनिंग जो लीडर्स है उनको चाइना प्रमोट कर रहा है और राइट विंग के जो लीडर्स है उनको इंडिया प्रमोट कर रहा है। अब इस सब से क्या निष्कर्ष निकलता है? इट इज टू अर्ली टू से इफ इंडिया इज विनिंग इन नेपाल, इफ चाइना इज विनिंग इन नेपाल, टू अर्ली टू से। बट व्हाट इज सर्टन कि नेपाल इज राइट नाउ पॉइज्ड फॉर आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन, यानी कि एक तरफ केपी ओली है, केपी ओली अभी ही इज now giving statements जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि he is consolidating his right wing support, but on the other side there are left leaders who are siding with China. So Nepal is poised for polarization, and what is going to happen in future, only time will tell whether this strategic competition between India and China, आप देख सकते हो कि नेपाल की लोकेशन भी कुछ इस तरह है कि it is sandwiched between these two countries, big powers, India and China. So one thing is for sure, what is going to happen? Will Nepal see stability or will it further break apart? This all depends on this ideological polarization that is happening. अगर इस पे कोई खबर आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.